साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात दहम ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 3। ब्रिज कोर्स का आखिरी मरहला है यानी जांच नंबर 3 टेस्ट नंबर 3। ये अमरीका का 1 से 11 पर मुनसर है और इसके कुल नंबरात है 30 और वक्त दिया गया है 1 घंटा। तो आप जब भी यह घर पर लिखने के लिए बैठे तो आप 1 घंटे का वक्त लगाएं और इस पेपर को या इस टेस्ट को लिखें। सबसे पहले हम हिदायत देखते हैं। तमाम सवालात हल करना लाजमी है, यानी यहाँ पर जितने भी सवालात दिए हैं तमाम के तमाम आपको हल करना है। 2 नंबर है, जहाँ जरूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए, यानी जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर शक्ल होनी चाहिए तो वहाँ पर आपको शक्ल बनानी है और उसे मुनासिब नाम यानी नामजद करना है। बाएं तरफ क्या दिए गए हैं, नंबरात दिखाए गए हैं और कसीर मुतबादिल मुंतखब नौइयत के सवालात के जवाबात के सिर्फ नंबर लिखना है। अगर कसीर मुतबादिल मुंतखब नौइयत के सवालात है आपके इस टेस्ट में तो जवाबात में आपको सिर्फ जवाब का नंबर लिखना है, पूरा जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, दिए गए तेजाब की जमात बंदी कवि तेजाब और कमजोर तेजाब में कीजिए, यानी यहाँ पर कुछ तेजाब के नाम दिए गए हैं जिसे कवि तेजाब और कमजोर तेजाब में आपको जमात बंदी करनी है। तो यहाँ पर 4 तरह के तेजाब है, H2CO3, HNO3, HCl, CH3, COOH। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कवि तेजाब और उसके नीचे लिखेंगे कमजोर तेजाब। कवि तेजाब के आगे आप लिखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। कमजोर तेजाब में लिखेंगे आप H2CO3 कार्बोनेट एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जवाब में आपको लिखना है कवि तेजाब के अंदर HCl और HNO3 और कमजोर तेजाब में आपको लिखना है H2CO3 CH3COOH। ठीक है। दूसरा सवाल है, साइंसी वजह लिखिए। चलती हुई बस अचानक दाएं जानिब मोड़े तो मुसाफिर बाएं जानिब झुकते हैं, इसकी आपको वजूहत लिखनी है। तो जवाब में आप लिखिए, बस के हरकत शुरू करते ही हमारा जिस्म बस के ताल्लुक में आ जाता है और वो रफ्तार हासिल कर लेता है। बस के दाएं मुड़ते ही हमारा जिस्म अपने आप को साकिन रखने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में हम साकिन जमूत लगाते हैं और हम बाएं जानिब ढकेले जाते हैं। फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, जवाब में आपको लिखना है, बस के हरकत शुरू करते ही हमारा जिस्म बस के ताल्लुक में आ जाता है और वो रफ्तार हासिल कर लेता है। बस के दाएं जानिब मुड़ते ही हमारा जिस्म अपने आप को साकिन रखने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में हम साकिन जमूत लगाते हैं और हम बाएं जानिब ढकेले जाते हैं। हमसे मुराद यहाँ पर सवाल में मुसाफिर पूछा गया है, तो मुसाफिर बाएं जानिब ढकेले जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, दिया हुआ खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको एक खाका दिया हुआ है, खाके के 2 खाने पूरे किए हुए हैं और 4 खाने क्या करना है, आपको मुकम्मल करना है। तो एक खाने में दिया है शीशे काटने के लिए और बीच के खाने में दिया है हीरा। तो शीशे काटने के लिए मतलब ये क्या है, हीरे का इस्तेमाल के बारे में आपको देना है। तो पहले खाने में आप लिखेंगे ज़ेवरात बनाने के लिए, दूसरे खाने में लिखेंगे चट्टानों की बर्माकारी, तीसरे खाने में देंगे आंखों की जुराई और चौथे खाने में देंगे हीरो की पॉलिश करने में, यानी दूसरे हीरो की पॉलिश करने के लिए भी हीरो का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से आप सुनिए। तो पहले खाने में लिखेंगे ज़ेवरात बनाने में, दूसरे खाने में लिखेंगे चट्टानों की बर्माकारी और तीसरे खाने में लिखेंगे आंखों की जुराई और चौथे खाने में लिखेंगे हीरो की पॉलिश करने, यानी इन चारों में हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 4 है, सैरशुदा गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में फर्क वाज़ेह कीजिए। ये हमने अमरीका का नंबर 9 में सीखा है, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम जुदोल बनाएंगे। जुदोल में 2 खाने लेंगे, पहले खाने में सैरशुदा हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और दूसरे खाने में गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 लिखेंगे, ये हाइड्रोकार्बन जोड़ों के दरमियान सिर्फ एक करीब बंदिश रखते हैं। और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे, ये हाइड्रोकार्बन जोड़ों के दरमियान दोहरी या तेहरी बंदिश रखते हैं।
सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में मिसालें लिखेंगे मीथेन, ईथेन, और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे इथीन, प्रोपेन, इथाइन, प्रोपाइन वगैरह। फिर से एक बार जवाब बता रही हूँ। आपको एक जुदोल बनाना है। जुदोल में 2 खाने लेना है। पहले खाने में सैरशुदा हाइड्रोकार्बन लिखना है, दूसरे खाने में गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन लिखना है। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 में लिखेंगे ये हाइड्रोकार्बन जोड़ों के दरमियान सिर्फ एक करीब बंदिश रखते हैं, और मिसाल लिखेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में आप लिखेंगे नंबर 1, ये हाइड्रोकार्बन जोड़ों के दरमियान दोहरी या तिहरी बंदिशें रखते हैं। मिसाल लिखेंगे नंबर 2, मिसाल लिखेंगे इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। सवाल नंबर 5 है, खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जुदोल है। जुदोल के पहले खाने में अशिया दिया है तेजाब और असासी। दूसरे खाने में दिया है आफा की मजर के नाम। तो पहला है नीला लिटमस, दूसरा है लाल लिटमस, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज और चौथा है फेनोप्थिलीन। तो तेजाब में नीला लिटमस का दिया है लाल, और लाल लिटमस में लाल ही होता है। मिथाइल ऑरेंज में गुलाबी और फेनोप्थिलीन में बेरंग। तो सिर्फ आपको नीला लिटमस इसके खाने में लिखना है तेजाब का लाल। दूसरा है असासी, यहाँ पर नीला दिया गया है। तीसरे, चौथे और 5वें खाने में हमको लिखना है लाल लिटमस के नीचे लिखना है नीला, और मिथाइल ऑरेंज के नीचे लिखना है पीला, और फेनोप्थिलीन के नीचे लिखना है गुलाबी। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। तेजाब और असास, इनके आपा की मजर में क्या बदलाव होता है वो आपको लिखना है। तो तेजाब के खाने में सिर्फ आपको लाल लिखना है, और असास के खाने में लिखना है नीला, पीला, गुलाबी। सवाल नंबर 6 है, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। इस शक्ल से कौन से कानून की तस्दीक होती है, इसे अपने जुमले में लिखिए। नीचे एक तस्वीर दी गई है, इसका मुशाहिदा कीजिए और इसमें कौन से कानून की तस्दीक होती है, इसे क्या करना है, अपने जुमलों में लिखना है। तो इससे पहले हमने अम्ली खाका नंबर 3 मादे की पैमाइश में इसको हमने पढ़ा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ये शक्ल मादे की बका का कानून की तस्दीक करता है, और इसको अपने जुमले में लिखेंगे मादे की बका का कानून कीमियाई तामलात के दौरान मादे की वजन में इजाफा या कमी वाक़ई नहीं होती। कीमियाई तामलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया और कीमियाई तामलात के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया का वजन मसावी होता है। इसे मादे की बका का कानून कहते हैं। इसका जवाब आपको अपनी 9 की दरसी किताब में सबक नंबर 4 मादे की पैमाइश में पेज नंबर 47 पर मिल जाएगा। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सुनिए। कीमियाई तामलात के दौरान मादे के वजन में इजाफा या कमी वाक़ई नहीं होती। कीमियाई तामलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया और कीमियाई तामलात के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया का वजन मसावी होता है। इसे मादे की बका का कानून कहते हैं। यानी कीमियाई तामलात के दौरान जब मादे का वजन दिया जाता है तो इसमें कोई इजाफा या कमी वाक़ई नहीं होता। यानी जो तामलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया होते हैं और नतीजे में जो हासिल अशिया हमको हासिल होती है, तो दोनों का वजन क्या होता है, मसावी होता है। इससे पहले हमने अम्ली खाका नंबर 3 में इसको समझा है। इस तरह से सवाल नंबर 1 के 6 सवाल खत्म हुए हैं, जो कि 12 मार्क के लिए थे। यानी एक सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि लिखकर जवाब दो, लिखकर जवाब दो। बच्चों, ये जो टेस्ट है ये आपके लिए है। आप इस साल आप 10वीं जमात में हैं और आपकी पढ़ाई में आसानी हो, यानी जो आपकी 10वीं जमात का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, आप अच्छी तरह समझ पाए, इसलिए आपको 9वीं जमात का एक रिवीजन के तौर पर यह ब्रिज कोर्स रखा गया है। इस ब्रिज कोर्स को आपको समझना है और उसे लिखना है। ये जो मैं ओरली आपको जवाब दे रही हूँ, इसे सुनना है और सवाल या पेपर को देखकर आपको इसके जवाब लिखने हैं। जैसे से मैं यहाँ पर आपको ओरली जवाब बता रही हूँ, आप सुनिए और उसे याद करिए और बैठकर उसे लिखिए। तो आपके 10वीं जमात में अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, यानी आगे आपको कोई भी मुश्किलात नहीं आएंगी।
अगर आपको 10वीं जमात में स्कोर करना है, अच्छे नंबरात हासिल करना है, तो इस वीडियो को जो मैं आपको ओरली जवाब दे रही हूँ, लिख कर नहीं दे रही हूँ, आपको सुनना है, याद करना है और उसे लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मंतजर झेल सवाल हल कीजिए। 18 मार्क के लिए ये सवालात है। कुल 6 सवालात है, मतलब एक सवाल 3 मार्क के लिए है। तो अगर आप अच्छे से जवाब लिखते हैं तो आपको पूरे यहाँ पर मार्क मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, दी हुई मिसालों में कुव्वत और हटाव के सिमत तय करके कुव्वत की वजह से होने वाले काम की मस्बत काम, मनफी काम और सिफर काम में जमात बंदी कीजिए। ये अमली खाका नंबर 6 की वीडियो में मस्बत, मनफी और सिफर काम की बारे में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से समझिए। तो ए दिया है बंद गाड़ी को ढकेलना, तो इसका काम क्या होगा? मस्बत काम, बंद गाड़ी को दोबारा जारी करने के लिए धक्का देना। यानी अगर गाड़ी बंद है और उसको आपको ढकेल के क्या करना है, गाड़ी को चालू करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको बंद गाड़ी को दोबारा जारी करने के लिए धक्का देना। तो जवाब में लिखेंगे मस्बत काम। दूसरा है, रस्सी के सिरे को पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाना। आप अक्सर ये खेल खेलते हैं ना, रस्सी के सिरे को पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाते हैं। ये काम क्या होता है? सिफर काम होता है। एक पत्थर को रस्सी बांधकर क्या करते हैं? हम हरकत देते हैं, तो ये काम सिफर काम। तीसरा है, दोस्त ने उछाले हुए गेंद को पकड़ना। ये भी आप गेम खेलते हैं, ऐसे खेल आप खेलते हैं। दोस्त आपका गेंद उछालता है और आप उसको पकड़ते हैं, फिर आप फेंकते हैं और वो पकड़ता है, तो ये काम कौन सा हो गया? मनफी काम। दोस्त ने उछाली गई गेंद को पकड़ना। फिर से एक बार जवाब को रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ जवाब रिपीट कर रही हूँ। पहले का जवाब है मस्बत काम, बंद गाड़ी को दोबारा जारी करने के लिए धक्का देना। दूसरा, सिफर काम, एक पत्थर को रस्सी बांधकर हरकत देना। तीसरा, मनफी काम, दोस्त ने उछाली गई गेंद को पकड़ना। सवाल नंबर 2 है, शक्ल देखकर शुआई खाका बनाने का उसूल लिखिए। ये इससे पहले हमने अमली खाका नंबर 7 में सीखा है। वहां पे उस अमली खाका नंबर 7 को एक्टिविटी नंबर 7 के वीडियो को आप देखिए। ये तीनों कानून के बारे में मैंने वहां पर समझाया हुआ है। तो तीनों कानून के बारे में हमको उसूल लिखने हैं। इनेका से नूर का पहला कानून है, अगर शुआ वकूल महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआ मुनक्कसा नुक्ते मास्का से गुजरती है। फिर से एक बार, अगर शुआ वकूल महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआ मुनक्कसा नुक्ते मास्का से गुजरती है। दूसरा कानून है, अगर शुआ वकूल नुक्ते मास्का से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा महवर खास के मुतवाजी होती है। अगर शुआ वकूल नुक्ते मास्का से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा महवर खास के मुतवाजी होती है। तीसरा कानून है, अगर शुआ वकूल मरकज़े इनिना से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा इसी रास्ते से पलट जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर शुआ वकूल मरकज़े इनिना से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा इसी रास्ते से पलट जाती है। इसका जवाब आपको आपकी दरसी किताब, नहुम की दरसी किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज नंबर 120 सबक नंबर 11 इनेराफे नूर पर मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है, मंतजा झेल पैराग्राफ में मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण कीजिए। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और बीच बीच में खाली जगह है, जिसे क्या करना है? पूर्ण करना है। और क्वेश्चन में जवाब दिया है 20 हर्ट्ज काबिल समात, बाला सूती, जेर सूती, 20,000 हर्ट्ज कम ज्यादा। तो पूरा एक पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ और फिर आपको खाली जगह में क्या क्या लिखना है वो 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। तो पहले पैराग्राफ शुरू करते हैं। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज तादुद के दरमियान आवाज को सुन सकते हैं, इसलिए इसे समात की हद कहते हैं। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तादुद वाली आवाज नहीं सुन सकते,
20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज को ज़ेर सूती आवाज कहते हैं। रक्कास के एहतजाज से पैदाशुदा आवाज ज़लज़ले से पहले जमीन की सतह की अरताज से होने वाली आवाज 20 हर्ट्ज से कम यानी ज़ेर सूती आवाज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तवतर वाली आवाज को बाला सूती आवाज कहते हैं। तो पहले जो खानापुरी है, खाली जगह है, उसमें आप लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज। दूसरे में आप लिखेंगे ज्यादा। तीसरे में आप लिखेंगे 20 हर्ट्ज। चौथे में लिखेंगे आप ज़ेरे सूती और पांचवें में लिखेंगे कम और छठी खानापुरी में लिखेंगे बाला सूती आवाज। इसका जवाब आपको नहुम की साइंस और टेक्नोलॉजी की दरसी किताब में पेज नंबर 130 पर हद्द समात बाला सूती आवाज और ज़ेर सूती आवाज के पैराग्राफ में ये पूरे जवाबात आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देखकर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई दे रही है और नीचे 3 सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, शक्ल में दिखाई गई पट्टी का इस्तेमाल क्या मालूम करने के लिए किया जाता है? तो जवाब में आपको लिखना है, दिखाई गई यानी शक्ल में जो पट्टी दिखाई दे रही है उसका इस्तेमाल pH मालूम करने के लिए किया जाता है। जवाब में आप लिखेंगे, दिखाई गई पट्टी का इस्तेमाल pH मालूम करने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है, अशिया तेजाबी, असासी या मुतदल है, कैसे तय होता है? तो इसके जवाब में लिखना है, पैमाना अगर 7 से कम हो तो अशिया तेजाबी कहलाती है और 7 से ज्यादा हो तो अशिया असासी कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। जवाब में आप लिखेंगे, पैमाना अगर 7 से कम हो तो अशिया तेजाबी कहलाती है और 7 से ज्यादा हो तो अशिया असासी कहलाती है। तीसरा सवाल, मुतदल अशिया में pH की कदर कितनी होती है? जवाब में लिखना है, मुतदल अशिया में pH की कदर 7 होती है। जो मुतदल अशिया होती है उनका pH की कीमत कितनी होती है? 7 होती है। तो जवाब में आपको लिखना है, मुतदल अशिया में pH की कदर 7 होती है। सवाल नंबर 5 है, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। नीचे एक शक्ल दिखाई दे रही है, इस शक्ल को नामजद भी करना है और सवालों के जवाब भी लिखना है। तो पहला सवाल है, दिया गया शुआई खाका कौन सी दूरबीन का है? इसे आपको पहचानना है। तो जवाब में लिखना, कैसेग्रेन तरीके पर मबनी दूरबीन। दूसरा सवाल है, शुआई खाके को नामजद कीजिए। खाके में आपको एक मुंबई नूर लिखा हुआ यानी नामजद किया हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी के 3 खानों में आपको नामजद करना है। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे मुंबई नूर, यानी जहां से नूर की शुआई निकल रही है वहां मुंबई नूर। उसके नीचे लिखेंगे मोहद्दीप आईना, जो आपको आईने की शक्ल दिखाई दे रही है। और सबसे आखिर में लिखेंगे चश्मिया। ये शक्ल आपको आपकी नहुम की दरसी किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरसी किताब में 211 पेज नंबर पर मिलेंगी। वहां से देख के आप इसको समझकर लिख सकते हैं। इस टेस्ट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। नीचे एक शक्ल आपको दिखाई दे रही है, इस शक्ल का मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखना है। तो पहला सवाल है, शक्ल में ज्यादा कवी वाला मौसल कौन सा है? तो जब आपको शक्ल में ए ज्यादा बरकी कवा वाला मौसल है। शक्ल में ए और बी आपको दिखाई दे रहा है। तो जवाब में आपको लिखना है, शक्ल में ए ज्यादा बरकी कवा का मौसल है। दूसरा सवाल है, ए और बी मौसल में इलेक्ट्रॉन के बाहों की सिमत क्या है? यहाँ पर 2 मौसल है, ए और बी। तो इलेक्ट्रॉन का बाहों किस सिमत में है, ये सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का बाहो मनफी से मस्बत की तरफ होता है। तो मनफी कहाँ पर है? बी मौसल पर है और मस्बत कहाँ है? ए मौसल पर है। तो जवाब में आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का बाहो बी से ए की तरफ होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन का बाहो बी से ए की तरफ होगा। तीसरा सवाल है, मौसल के दरमियान होने वाला इलेक्ट्रॉन का बाहो कब रुकेगा?
तो इसके जवाब में लिखना है जब मौसल ए और बी यकसा बरकी कवा पर होते हैं। क्या लिखेंगे आप जवाब में? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जब मौसल ए और बी यकसा बरकी कवा पर होते हैं। फिर से एक बार तीनों जवाब को 1 बाय 1 में रिपीट कर रही हूँ। पहले का जवाब लिखेंगे शक्ल में ए ज्यादा बरकी कवा का मौसल है। दूसरे का जवाब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का बाहो बी से ए की तरफ होगा। तीसरे का जवाब लिखेंगे जब मौसल ए और बी यकसा बरकी कवा पर होते हैं।